जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल फॉर यू पे। कंट्रोल वायरिंग के इस वीडियो सीरीज़ में आज हम जानेंगे 132/33 kV 20-25 MVA IMP मेक ट्रांसफार्मर वायरिंग के बारे में। हालांकि इस सब्जेक्ट पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, पर वो काफ़ी लेंदी हो जाने के कारण काफ़ी व्यूअर्स को वो डिटेल्स या एक्सप्लेनेशन पूरी तरह से वो कैप्चर नहीं कर पाए। इस कारण से मैं ये एक वीडियो फिर से बना रहा हूँ और इसमें मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं लगातार इंटरवल पे इस पे वीडियो बनाऊँ और एक वीडियो में मैं एक सीट को कवर करूँगा और उससे रिलेटेड जो भी वायरिंग शेड्यूल है और वायरिंग डायग्राम है उसको मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो चलिए शुरू करता हूँ। ये जो कंट्रोल वायरिंग का जो डायग्राम है, जैसा कि मैंने बताया IMP मेक के 20-25 MVA ट्रांसफार्मर का है। तो ये पहला सीट है, सीट फर्स्ट आप यहाँ पे देखिए, सीट फर्स्ट है। और ये जो वायरिंग डायग्राम है ये है ऑक्सिलरी सप्लाई हीटिंग और लाइटिंग सर्किट का। यहाँ पे मैंने जो भी नोमेनक्लेचर यूज़ हुए हैं उसका डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी नोट कर रखा है, जिसको मैं वीडियो में जैसे जैसे ये टर्म्स यूज़ होंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता चलूँगा। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है 450 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज 4 वायर AC सप्लाई टू बी प्रोवाइडेड बाय परचेजर। डैट मीन्स कि ये जो कनेक्शन है यहाँ पे जो AC सप्लाई 3 फेज प्रोवाइड करनी है 4 वायर, वो बाय परचेजर प्रोवाइड करनी है, यानी कि यहाँ पे हमें AC सप्लाई प्रोवाइड करानी है इस टर्मिनल पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये X1 ये नोटेड किया हुआ है वायरिंग डायग्राम में। X1 कुछ नहीं, टर्मिनल ब्लॉक है आपके MV का, ट्रांसफार्मर के MV का। आप ट्रांसफार्मर का MV जब आप ओपन करेंगे तो उस पर जो TB होगा यानी कि टर्मिनल ब्लॉक, उसमें से किसी एक पे X1 मेंशन होगा। यहाँ पे जो आप ये डॉटेड लाइन देख रहे हैं ये TB को ही डिनोट करता है, ट्रांसफार्मर के MV के TB को। आगे चलते हैं। आप यहाँ पे एक सिंबल देख रहे हैं जो कुछ इस तरह से है, इस तरह से एक सिंबल आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसका मतलब होता है कि इस X1 TB पे, इस X1 TB पे आपको जो भी ये सिंबल जो नज़र आ रहा है उस पर आपको कनेक्शन करनी है। तो यहाँ पे आप देखिए कि 3 फेज AC सप्लाई जो LT पैनल से आएगी वो आपको X1 के TB नंबर 1, 2, 3, 4 पे कनेक्ट करनी है। अब आपने AC सप्लाई इन टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया। अब उसके बाद का जो वायरिंग है वो AC सप्लाई किस तरह से अंदर घूमती है, कहाँ कहाँ वो कनेक्शन जा रही है, वो आप अब समझें। ये सप्लाई यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं थ्रू आ रही है। उसके बाद यहाँ पे ये इस पॉइंट पे ये ब्रेक हुई है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ब्रेक हुई है। तो ये ब्रेक जो है ये क्या है कि ये जो है आपका MCB यूज़ हुआ है यहाँ पे Q31, ये MCB यूज़ हुआ है।
एमसीबी में आपको पता होता है कि जैसे ही आप इसको ऑन ऑफ करेंगे, जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो ये जो कॉन्टैक्ट है ये हो जाएगा मेक, इस तरह से ये मेक हो जाएगा, सारे के सारे कॉन्टैक्ट इस तरह से मेक हो जाएगा। और जो आपकी एसी सप्लाई है वो इस Q31 एमसीबी से होते हुए आगे बढ़ेगी। अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखिए कि यहाँ से एक सर्किट लिया गया है जो कि गई है एक दूसरे एमसीबी Q33। Q33 जो एमसीबी है वो यूज़ हुई है आपकी इस लोकेशन पे। जैसे ही आप इस एमसीबी को ऑन करेंगे तो सर्किट कुछ इस तरह से बन जाएगा। इस तरह के बाद सर्किट बनने के बाद आपकी जो पावर सप्लाई है वो कहाँ पहुँचेगी, Q33 रिले में। Q33 रिले जो है इस सर्किट में यूज़ हुआ है K33 जो फेज़ फेलुअर रिले है। इस रिले का मेन पर्पस है कि अगर 3 फेज़ में से कोई भी एक फेज़ अगर सप्लाई नहीं आ रही है तो फिर ये आपको सर्किट आगे थ्रू नहीं होगा और आपके इंडिकेशन आएगी। अब जैसे कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा कि आप यहाँ देखें कि ये जो 13, 14, 15 नंबर जो 13, 14, 15 ये जो 3 टर्मिनल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी 13, 14, 15। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन में ये जब आपकी तीनों फेस आ रही होगी तो ये जो 13 नंबर कॉन्टैक्ट है वो 15 से कनेक्टेड रहेगी। एब नॉर्मल कंडीशन में ये 14 से होगी, यानी कि आपकी सर्किट नहीं बनेगी। अब सर्किट नहीं बनेगी तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा ये कि ये जो आपकी K31 रिले है, K31 रिले ये एयर ब्रेक कॉन्ट्रैक्टर है। तो इस रिले को आप देखें कि यहाँ से ये जो केवल एक वायर यहाँ से आ रही है जो यहाँ तक गई है और ये है आपका न्यूट्रल। आप देखें ये है न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है। तो इस रिले का जो कॉइल है K31 का कॉइल है उसको आपने न्यूट्रल यहाँ से इस ड्राइंग में जैसा आप देख रहे हैं यहाँ से मिल गई, और जो पॉजिटिव है वो आपको यहाँ से होते हुए, और ये देखिए ये जो दो टर्मिनल है ये शॉर्ट किया हुआ है तो यहाँ से होते हुए फिर इस तरह से यहाँ पे ये मिल जाएगी। बहुत सारे ड्राइंग में जो रिले का जो कॉइल है उसको रेक्टेंगल के रूप में शो किया हुआ रहता है, रेक्टेंगल के रूप में जैसे यहाँ पे शो, और काफ़ी सारे ड्राइंग में ये कॉइल के रूप में होती है, कॉइल के रूप में इस तरह से कॉइल के रूप में आपको शो होगी। तो उसमें कोई ज़्यादा आपका कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कुल मिला के जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव इस रिले को मिलेगी तो ये रिले का कॉइल पिकअप हो जाएगा। पिकअप होते ही क्या होगा, पिकअप होते ही ये जो आप देखें यहाँ पे K31 ये जो K31 का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है इस रिले का ही ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है। अब ये K31 जब ये कॉइल पिकअप होगा तो K31 का ये कॉन्टैक्ट सारे NO से NC हो जाएंगे और सर्किट कुछ इस तरह से बन जाएगा। जब ये सर्किट थ्रू हो जाएगी यानी कंप्लीट हो जाएगी तब ये जो आपका 3 फेज सप्लाई है वो आपका एक तो आपके पहुंचेंगे PV टर्मिनल ब्लॉक पे। PV जो है वो है पेस बार टर्मिनल ब्लॉक, ये भी आपके M की में ही होगी।
तो सप्लाई आपको यहाँ तक पहुँचेगी। यहीं से क्या हुआ है आप देखें, यहीं से एक सर्किट ली गई है जो कि इस तरह से होते हुए यहाँ तक आई है, जो कि फिर यहाँ पे हमने एक MCB फिर यहाँ पे ड्राइंग के अंदर एक MCB Q40 यूज़ है, जो कि किसके लिए है, 3 फेज़ AC सप्लाई OLTC के लिए। यहाँ से फिर ये जो है आपकी जो फेज़ वायर है वो X1 TV के 10, 11 और 12 नंबर टर्मिनल पे पहुँचेगी, और यहाँ से जो एक वायर जो है वो आपको कनेक्शन करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, ये जो सर्कल में इस तरह से जो रहता है, तो उसमें क्या होता है, टर्मिनल में हम कनेक्शन देते हैं। तो यहाँ से केवल OLTC को जाएगी 3 फेज़ सप्लाई की। और फिर यहाँ पे देखें, यहीं से क्या हुआ कि फेज़ से एक R फेज़ यहाँ पे आई है, और एक न्यूट्रल, ये जो न्यूट्रल है यहाँ से घूमते हुए ये यहाँ तक आई है। तो एक फेज़ और एक न्यूट्रल यहाँ पे आपको मिल गई। यहाँ पे क्या हुआ है, एक आपको फिर से MCB यूज़ हुई है, ठीक है, और बीच में एक K35 रिले भी यूज़ हुआ है। अब ये रिले, तो इसका भी कांटेक्ट होगा, ऑक्सिलरी कांटेक्ट, जो कि फ़िलहाल इस सीट पे आपको कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। अब ये जो सप्लाई यहाँ पे आई है वो जाएगी आपको कहाँ, AC कंट्रोल सर्किट, यानी कि फ़ैन के जो AC कंट्रोल सर्किट है उस नंबर सीट पे ये जाएगी। तो अब मैं आपको दिखाऊं जो ये रिले K35 यूज़ हुआ है, वो उसका कांटेक्ट कहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो इसी ड्राइंग की सीट नंबर ये है आपकी 5। इस 5 नंबर सीट पे जब आप जाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे K35 का एक कांटेक्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है, जो कि यूज़ होती है किस पर्पस के लिए, जो ये बताती है कि आपका कूलर कंट्रोल सप्लाई फेल है। डैट मीन्स कि अगर आपका एक फेज़ यहाँ पे नहीं आ रही है तो ये कॉइल पिकअप, मतलब कि ये कॉइल पिकअप नहीं होगा। उस कंडीशन में क्या है कि ये NO कांटेक्ट है, तो जब कॉइल पिकअप नहीं होगा तो ये कांटेक्ट बना हुआ रहेगा और इंडिकेशन आएगी आपके RTCC पैनल पे इंडिकेशन आएगी कि कूलर कंट्रोल का सप्लाई फेल है। जैसे ही इसको K35 रिले को सप्लाई मिलेगी, डैट मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेगी, तो ये कॉइल पिकअप हो जाएगा। पिकअप होते ही इसका जो NC कांटेक्ट है वो NO बन जाएगा, कुछ इस तरह से NO बन जाएगा, और ये पल्स जो है RTCC पैनल को नहीं जाएगा, तो आपका कोई इंडिकेशन शो नहीं करेगा। तो फ्रेंड, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे लिखा है कंटिन्यू एट जोन /1.G2, जो कि यहाँ पे है, यानी कि ये जो X1 का 13 और 14 नंबर टर्मिनल है वो आपको यहाँ पे 13 और 14 यहाँ पे कनेक्शन की हुई है ऑलरेडी आपके ट्रांसफार्मर के MB में। अब यहाँ से जो फेस और न्यूट्रल आई है वो एक MCB के थ्रू होते हुए आई है Q36 जो है MCB यूज्ड फॉर हीटिंग और लाइटिंग पर्पस के लिए। उसके बाद यहाँ पे आप देखें ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है जो कि डायरेक्ट नीचे जा रही है इस तरह से,
और ये न्यूट्रल सभी जगह कनेक्टेड होती है। और एक चीज़ और ये ध्यान रखना, जब भी आप ड्राइंग देख रहे हैं तो आप ये कंफ्यूज मत है कौन सा पॉजिटिव कौन सा न्यूट्रल। न्यूट्रल अगर किसी कॉइल को जा रही है तो वो शो हो रहेगा, अदरवाइज़ अगर नहीं शो है इसका मतलब है कि न्यूट्रल को थ्रू आउट घुमाया गया है। इसमें जो भी डायग्राम जनरली होती है उसमें पॉजिटिव सर्किट को ही दिखाया जाता है, पॉजिटिव लाइव वायर को ही दिखाया जाता है। तो और ये जो आप देख रहे हैं S56, ये डोर लिमिट स्विच है। जैसे ही आप डोर को ओपन करोगे तो ये कॉन्टैक्ट मेक हो जाएगा, और डोर को क्लोज करोगे तो ये कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएगा। तो डैट मीन्स जैसे ही आपने डोर को खोला, पैनल के डोर को MB के डोर को खोला, तो ये जो कॉन्टैक्ट है इस तरह से मेक हो जाएगा। और E11 जो कि लैंप है, फ्लोरेसेंट लैंप, वो ग्लो करेगा। यहीं से एक सर्किट ली गई है आगे, जो कि गई है S22 स्विच को। S22 स्विच स्विच जो है वो आपका 3 इसमें कंडीशंस हैं, ऑटो, ऑफ और मैनुअल। डैट मीन्स अगर आप मैनुअल में रखते हैं, जब आप इसको मैनुअल में रखेंगे इसको, तो ये जो थर्मोस्टेट यहाँ पे B11 यूज़ हुआ है उसको बाईपास कर देगा, और ये जो कनेक्शन है S22 का वो इससे कनेक्टेड रहेगा। यानी कि आपकी जो फेज़ है वो इस तरह से होते हुए और ऐसे होते हुए आपके हीटर तक आएगी। अगर आप ऑटो पे सेट रखते हैं इसको, तो ऑटो वाली कंडीशन में ये जो कॉन्टैक्ट है वो इस तरह से मेक होगा, और जो आपकी सप्लाई है वो इस तरह से होते हुए, थर्मोस्टेट B11 से होते हुए B11 से होते हुए आपके हीटर तक पहुंचेगी। आपका हीटर ग्लो करने लगेगा। ये सिंबल जो आप देख रहे हैं वो अर्थ का सिंबल है, यानी कि हीटर का एक पॉइंट अर्थित होगा उस MB में। और उसके बाद एक फेज़ वायर से ही एक कनेक्शन यहाँ लाया गया है, और ये जो जा रही है X55 से होते हुए, X55 सॉकेट आउटलेट विथ स्विच है। यहाँ पे आप देखें, ये जो आप पोर्शन आप देख रहे हैं ये स्विच को डिनोट कर रहा है। अगर जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे तो ये जो कॉन्टैक्ट है वो इससे मेक हो जाएगा, और आपके जो यहाँ पे सॉकेट है उसमें सप्लाई आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये था सीट फर्स्ट ऑफ IMP ट्रांसफार्मर 20/25। तो काफ़ी बार जैसे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार K31 यहाँ भी है और K31 यहाँ भी है। तो ये फंडा आपको शायद क्लियर हुआ हो। इस Q31 जो है, Q33 जो है उसका फंडा क्या है, यहाँ पे आपने कैसे उसका कनेक्शन देखा। अगर बाय द वे कभी आपके किसी रिले के आगे से आपको सप्लाई नहीं जा रही है तो आप देख सकते हैं कि हाँ भाई कहाँ से आप उसको चेक करके उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में मैं सीट 2 को एक्सप्लेन करूँगा, और उसमें जो सीट इन्वॉल्व होगी उस सारी सीट को आपको दिखाऊंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मैं इस सीट का और दूसरे वाले सीट का लिंक दे दूंगा,
आप वहाँ से उसको डाउनलोड कीजिए। अगर आपके जीएसएस पे या सब स्टेशन पे आईएमपी का ट्रांसफार्मर है और जिसकी ड्राइंग सिमिलर है, तब तो आप आराम से उसको एनालाइज कीजिए, देखिए जाके क्या सर्किट में जो फेरूल यूज़ हुआ है, जैसे यहाँ पे जो फेरूल यूज़ हुआ है वो फेरूल वहाँ पे है कि नहीं, क्या जो सर्किट जो कनेक्शन मैं बता रहा हूँ वो उस हिसाब से थ्रू जा रही है कि नहीं जा रही है, तो आपको इससे बेहतर आइडिया होगा। थैंक यू।